दोस्तों, जब भी बात आती है इन्वेस्टमेंट की और स्पेशली एसआईपी की, मतलब म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने की, जब भी बात निकल कर आती है तब ना लोग हमेशा ही एक बात बोलते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा समय तक आप एसआईपी करते रहोगे, आपका रिटर्न भी बढ़ते जाएगा और रिस्क के जो चांसेस हैं वो भी हम लिमिटेड होते जाएंगे या फिर मिनिमाइज होते जाएंगे। ये बात हम सब जानते हैं कि ज्यादा लंबे समय तक इन्वेस्ट करने से पैसा ज्यादा बन जाता है और रिस्क लिमिटेड रहता है। लेकिन एक बात है, इसका क्या मतलब है कि हम 50 साल तक इन्वेस्ट करते रहे? अगर एक 25 साल पर आदमी, 30 साल पर आदमी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करे, 50 साल तक रहे, 80 साल का हो गया, मर जाएगा। आजकल की जो एज है, हो जाएगा उसका काम खत्म। और अगर इन्वेस्ट करता रहा तो अपने पैसों को बिल्कुल एंजॉय तो कर नहीं पाएगा। ये बात तो आप मान के चलिए। तो कुछ एज होनी चाहिए ना, या फिर मैं बोलूं कुछ टाइम पीरियड होना चाहिए ना, जिससे हम ये कह सके कि अगर मैं इतने साल तक इन्वेस्ट करूं तो पैसा भी बना लूंगा और अपने पैसे का यूज भी कर लूंगा या फिर एंजॉय भी कर लूंगा। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम यही जानेंगे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, स्पेशली म्यूचुअल फंड के एसआईपी में, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट स्टार्ट करें एसआईपी के थ्रू, तो आखिरकार कितने समय तक हमें करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, कितने सालों तक एक्चुअली, और कितना पैसा हम बना सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो में यही आंसर करेंगे और ये मैं आपको ना अपनी स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा। वहीं से हम देखते हैं, जैसे कि हमेशा ही होता है, मैं स्क्रीन से ही चीजें आपको दिखाता हूँ और ये बात भी मैं आपको यहीं से दिखाऊंगा। ठीक है, तो ना उससे पहले, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो तीन तरीके की इन्वेस्टमेंट के लिए बोला जाता है। आपने सोचा होगा, एक तो जितना लंबा समय तक इन्वेस्ट कर सको, ये बात सच है, हम सब जानते हैं, तो ये बात सच। ज्यादा लंबा समय तक अगर आप इन्वेस्ट करोगे, ज्यादा दिनों तक, तो डेफिनेटली रिटर्न अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन एक तरीका और होता है, लोग बोलते हैं मेरा गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, कि आपने अगर गोल सेट किया है, जैसे मुझे एक गाड़ी खरीदनी है 10 लाख की, तो मैं उसके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे अपनी फैमिली में किसी की शादी करनी है तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ, ये मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इस तरीके के गोल बना लिए। हमें अमाउंट भी पता है उस गोल का, आखिरकार हमारे पास कितना अमाउंट हमें चाहिए, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है तो उसमें तो ये टाइम फ्रेम की कोई मतलब ही नहीं आता, आपका गोल पूरा हो जाए, आपने पैसा निकाल लिया, बात खत्म हो गई। ठीक, वो तो गोल बेस्ड हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, अपना लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि एसआईपी कर रहे हैं लाइफ टाइम के लिए, तो आखिरकार कितने साल, तो उसके लिए भी एक गोल वैसे डिसाइड करना चाहिए। मान लेते हैं आज के समय पर 1 करोड़ की जो वैल्यू है वो बहुत है, या फिर मैं मानूं 2 करोड़ की वैल्यू बहुत है, 2 करोड़ रुपए मानता हूं आज के समय पर बहुत ज्यादा है। तो मुझे ना आज के समय के हिसाब से 2 करोड़ रुपए चाहिए उस समय, जिस टाइम मेरा इन्वेस्टमेंट खत्म हो। आप ये मान के, जिस समय मेरा इन्वेस्टमेंट खत्म हो तो मेरे पास 2 करोड़ रुपए होने चाहिए। उस समय के हिसाब से 2 करोड़ होने चाहिए, समझ पा रहे हैं? मतलब जितनी 2 करोड़ की वैल्यू आज है, उस समय उतने पैसे की वैल्यू 2 करोड़ के बराबर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको सब कुछ, अभी आप स्क्रीन पर चलेंगे तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और फिर हम वहां से देखते हैं कि आखिरकार क्या समय लग सकता है। तो आप देखिए, आपके सामने मैंने रखा है एक एसआईपी कैलकुलेटर। ठीक है, एसआईपी कैलकुलेटर, यहाँ पर मैं ना बहुत नॉर्मल इन्वेस्टमेंट लेकर चलता हूँ। सिर्फ 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, सिर्फ 5,000। अब आप सोचेंगे, हाँ 10,000 रुपए की अगर किसी की सैलरी, तो डेफिनेटली उसके लिए 5,000 निकालना बहुत मुश्किल है, लगभग ना के बराबर। तो मैं 10,000 रुपए की सैलरी सेगमेंट वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप 10,000 के ब्रैकेट में, तो आप 2,000 से कर सकते हैं, आप 1,000 से कर सकते हैं, नो डाउट। उसके लिए टाइम बढ़ जाएगा, और जब आपकी सैलरी ज्यादा होगी तो आप 5,000 या 10,000 भी लगा सकते हैं। जब आपकी सैलरी 1 लाख तक पहुंचेगी तब 10,000 की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं 5,000 लेकर चल रहा हूँ, एक एवरेज। अगर ज्यादा होगी तो आप ज्यादा करेंगे तो एक लगभग एवरेज आ जाएगा। 5,000 का हम एवरेज लेकर चलते हैं, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं ना एक 15% ही लेकर चलता हूँ। देखो, जब बात 2 साल 3 साल की आती है तब तो चलो रिटर्न भी कभी कभी नेगेटिव में भी चले जाते हैं, लेकिन जब बात हम बहुत लंबे समय की करें तो 15% के रिटर्न उम्मीद है मिल सकते हैं। 1 आध % ज्यादा या कम हो सकता है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन बात निकल कर आती है, हमारा वैल्यू क्या है? 2 करोड़। हमारा जो गोल है वो है 2 करोड़ का, कि कम से कम 2 करोड़ रुपए होने चाहिए। तो पहले मैंने टाइम पीरियड डाला 10 साल। देखो, एक मैं आपको सबसे पहले जो पॉइंट बताना तो वो भूल गया था, यहाँ बता दूं। अगर आपकी ना 5 साल से कम का टाइम पीरियड आप लेकर आ रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में मत आइए, इक्विटी म्यूचुअल फंड मत आइए, क्योंकि 5 साल में आप बहुत बड़े रिटर्न उम्मीद नहीं कर सकते, उसके लिए समय लगेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो मैं ना यहाँ पर 10 साल लेकर चलता हूँ। अब 10 साल अगर हमने इन्वेस्ट किया, और
5,000 रुपए महीने किया तो लगभग 14 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ हमारा, और हमारा वैल्यू निकल कर आया, जो कॉर्पस ओवरऑल निकल कर आया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ हमारा, और जो टोटल वैल्यू निकल कर आ रही है वो लगभग लगभग 14 लाख निकल कर आ रही है। आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ इन्वेस्ट हमारा जो इन्वेस्ट हुआ वो हुआ लगभग 6 लाख, और जो टोटल निकल कर आया लगभग 14 लाख के आसपास। अब 14 लाख का तो कोई सेंस बनता नहीं, तो हम ना अपना टाइम पीरियड और बढ़ाते हैं। यहाँ से हम बढ़ाकर करते हैं 15 साल, ठीक है, 15 साल करते हैं। 15 साल किया दोस्तों तो ओवरऑल अमाउंट निकल कर आ रहा है 33 लाख के आसपास। और बढ़ाते हैं 15, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा तो 20 करते हैं, ठीक है। 20 करें अगर तो निकल कर आ रहा है अमाउंट लगभग 75-76 लाख। हमारा जो गोल था कितना था, 2 करोड़, वहां तक तो डेफिनेटली नहीं पहुंच रहा, ठीक है, वहां तक तो अभी भी नहीं पहुंच रहा। अगर मैं यहाँ पर टाइम और बढ़ा दूं, चलो 20 साल कर दूं, यहाँ मैं अगर 20 साल कर दूं तो कितना निकल कर आ रहा है, लगभग 1.6 करोड़। 1.6 करोड़ निकल कर आ रहा है, 1.5 करोड़। पहले तो 2 करोड़ ये अभी भी नहीं हुआ, ठीक है, 2 करोड़ ये अभी भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर ना आप ये मान के चलिए मंथली इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत कम है। अब आप यहाँ ये मान के चलिए कि मंथली इन्वेस्टमेंट हमारी जो बहुत कम है, 5,000। 5,000 रुपए अगर हम लगातार इन्वेस्ट करते रहेंगे तो पॉसिबिलिटीज है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे 2 करोड़ के अमाउंट पे। पहुंचने को मैं अगर यहाँ पे 20 की जगह 1 सेकेंड, यहाँ तो 15 है ही ना, रिटर्न तो और नहीं बढ़ा सकते इससे ज्यादा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 15 की जगह 25 कर दूं 20 की जगह, तो हमारा अमाउंट वही निकल कर आ रहा है। देखो अभी वो गलती से 20 साल का वो इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न बढ़ गया था, इसलिए यहाँ पर अमाउंट नहीं पहुंच रहा है। 25 साल तक में तो नहीं पहुंच रहा, और फाइनली अगर मैं इन्वेस्टमेंट पीरियड 30 साल का कर दूं तो हमारा अमाउंट निकल कर आ रहा है 3.5 करोड़। लेकिन 30 साल, 30 साल का जो समय है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। डेफिनेटली आप ये मान के चलिए बहुत ज्यादा है। तो मैं 30 साल, मुझे जहां तक लगता है नहीं होना चाहिए, 25 साल ही होना चाहिए जहां तक है। 25 साल से ऊपर के लिए मत सोचो, 30 साल तो बहुत ज्यादा हो गया। वैसे तो मैं तो 20 ही साल के लिए सोच रहा हूँ, 25 भी नहीं सोच रहा। चलो 25 साल पर निकल कर कितना आ रहा है, 1.6 करोड़। तो 5,000 रुपए से तो जुगाड़ बनती नहीं। अगर मैं इसे बढ़ाकर 10,000 करूं, 10,000 रुपए महीने करूं उसे बढ़ाकर, हाँ, तो हमारा अमाउंट निकल कर आ रहा है 3.3 करोड़। अब आप सोच रहे हो कि 2 करोड़ सोचा था, मजे आ गए, उससे तो बहुत ज्यादा मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला था कि मुझे ना 2 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन उस समय उतना रुपया होना चाहिए जिसकी वैल्यू आज के 2 करोड़ के बराबर हो। उतना उस समय आपको समझ में नहीं आया, लेकिन अब आपको आएगा समझ में, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन एडजस्ट हुआ ही नहीं है। यहाँ अगर मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट यस कर दूं तो 6% का इन्फ्लेशन इसमें कर लिया गया ऐड। तो जो आपका अमाउंट निकल कर आ रहा है, उस अभी आपको 3.3 करोड़ दिखाई दे रहा था, कितना दिखाई, 3.3 करोड़ दिखाई दे रहा था। अब वो इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद सिर्फ अमाउंट रह गया 1.1 करोड़। कहाँ 3 करोड़ से ऊपर, कहाँ 1 करोड़ का अमाउंट ही रह गया। अब आप सोचो ये तो बहुत कम हो गया अमाउंट, 1 करोड़ ही रह गया। हमें चाहिए तो 2 करोड़। तो 10,000 से भी अगर हम सोचें 25 साल में नहीं बनना, और अगर 30 साल लेके गए तो डेफिनेटली निकल कर आएगा लगभग लगभग 2 करोड़। ये देखो लगभग 2 करोड़ रुपए निकल कर आ रहा है इन्फ्लेशन एडजस्टेड। अगर इन्फ्लेशन हटा दें तो कितना निकल कर आ रहा है, तो देखो निकल कर आ रहा है लगभग 7 करोड़। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, डेफिनेटली कंफ्यूज हो गए होंगे। अब मैं ये स्क्रीन हटाता हूँ फिर समझाता हूँ। देखो ये क्या चक्कर है, इन्फ्लेशन वगैरह। आपने हमेशा सुना होगा कि देश में महंगाई दर 7% के हिसाब से बढ़ती है, ठीक है, 7% के हिसाब से महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है देश में। आज आपके 100 रुपए की जो वैल्यू है वो 10 साल पहले उस 100 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। आप इस बात से समझो कि मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दूं, 10 रुपए में, या फिर मैं बोलूं पहले ना 5 रुपए की मैगी आती थी, 5 रुपए की एक छोटी, पहले जब हम लोग बहुत बचपन में छोटे थे। आज अगर आप उसी मैगी को लेकर लेने जाओगे ना, उतना ही पैक 7 रुपए का आएगा। 10 रुपए वाली जो पहले 10 की आती थी अब 14 की आने लगी। तो महंगाई बढ़ गई ना, पैक उतना ही रहा, महंगाई बढ़ गई। तो इस तरीके से ना महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। आज के अगर आप 2 करोड़ रखे रहो, उन्हीं 2 करोड़ की वैल्यू 10 साल बाद घट जाएगी। मतलब दिखाई तो 2 ही करोड़ देंगे, गिनने में भी 2 ही करोड़ रहेंगे, लेकिन उतना सामान आप उनसे नहीं खरीद पाओगे जितना आप आज खरीद पा रहे हो। इसलिए मैंने इन्फ्लेशन एडजस्ट किया, और 3.3 करोड़ का घटकर सिर्फ 1.1 करोड़ रह गया। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो रही होगी, तो एक बार आप फिर से देखेंगे तो आएगा समझ में। लेकिन हमने क्या बोला था कि हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए, आज 2 करोड़ की वैल्यू बहुत है, ठीक है, तो हमें इतनी ही वैल्यू चाहिए उस समय भी। 25 साल बाद, 30 साल बाद इतनी वैल्यू चाहिए। तो लगभग उस समय के हिसाब से हमें चाहिए कितने, 7 करोड़ के आसपास। उस समय 30 साल बाद 7 करोड़ की वैल्यू आज के 2 करोड़ के बराबर होगी। इसलिए इसलिए मैंने 10,000 रुपए
पर मंथ इन्वेस्टमेंट पे लगाया और 30 साल तक लगाया तो 7 करोड़ तक पहुंच पा रहे हैं। उसकी वैल्यू आज के 2 करोड़ के बराबर हो रही है। हाँ, अब आपका अमाउंट कम कर सकते हो, जैसे आपका टारगेट 2 करोड़ की जगह 1 करोड़ कर सकते हो, तो आप कम साल में 20-25 साल में ही पहुंच जाओगे उस समय तक। तो दोस्तों ये है पूरा खेल, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे और चीजों को दोबारा आप देख लेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो डेफिनेटली आएगा समझ में। ठीक है, तो अब बात निकल कर आती है कितने लास्ट, एक बार हम फिर से देखें तो कितने साल तक इन्वेस्ट करना चाहिए। तो डिपेंड करता है कौन कौन सी चीजों पर कि आपका गोल क्या है। गोल आपका ओवरऑल 1 करोड़ कमाना है, आज के 1 करोड़ जितनी वैल्यू कमाना है, तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। कितना आप कर सकते हो इन्वेस्ट, अगर आप 1,000 ही रुपए कर सकते हो तो आप 2 करोड़ तक पहुंचोगे ही नहीं। हाँ, अब आपको कोई कैलकुलेट करके दिखा देगा, अगर आप 80 साल तक इन्वेस्ट करते रहोगे तो 1,000 रुपए से भी 1 करोड़ बना लोगे। किसके पास है 80 साल? किसके पास है? आपके पास है, मेरे पास तो नहीं है। मुझे तो पता है 80 साल तक मैं नहीं रह सकता। क्या आपके पास है? तो ये तो बेसलेस बात होगी ना, ये तो सेंसलेस बात होगी। हाँ, अगर आप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हो तो अलग बात है, आप तो उसे यूज नहीं कर पाओगे, ये बात सच है। इसलिए हाइपोथेटिकल नंबर लेने, मैं तो 30 साल लेने में भी घबरा रहा हूँ। मैंने तो 30 साल का नंबर लिया, वो भी घबरा रहा हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 20 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी एज भी तो देखनी है ना, और आज के हिसाब से हमें ये भी देखना है कि आदमी कितना जिंदा रहता है, तो ये चीजें भी तो देखनी है ना। तो उसके हिसाब से कोशिश ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट की करो और लंबे समय तक इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। 20 साल का टाइम पीरियड बहुत है, वहां तक अगर आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसा करते रहोगे एक अच्छे फंड में या फिर इंडेक्स में भी, तो डेफिनेटली एक अच्छा पैसा कमाओगे। लेकिन वही है, 20 साल से ज्यादा की बारे में सोचना मुझे नहीं लगता सही है। लेकिन हाँ, बहुत सारे केस में, बहुत सारे सिनेरियो में लोग 30 साल तक कर पाते हैं और कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर उन्हें कोई दिक्कत नहीं तो कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझाने की जो कोशिश करी वो आप तक समझ में आई भी होगी और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। दोस्तों इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।